ललिता है। वेलकम टू माय चैनल सात ग्रह का। गाइस, हमने प्रेडिक्शन की करी है 2021 के लिए और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करते हैं लियो यानी कि सिंह राशि की। सिंह राशि में जुपिटर और सैटर्न का जो कंजक्शन है वो आपके 6th हाउस में है। 6th हाउस की वजह से 6th हाउस में जो जुपिटर है उसका जो एस्पेक्ट है वो आपका 10th हाउस में है, यानी कि करियर वाइज दिस ईयर इज वेरी गुड फॉर यू। आप नए नए सोर्सेज अपने इनकम के कर सकते हैं। अपने जो बिजनेस है उसमें कुछ नया ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं, क्योंकि 2020 में आप थोड़ा प्रॉब्लम रही है, सबको रही है, पर लियो पीपल्स को भी रही है। उसकी वजह से आप यू कैन चेंज कि अपने बिजनेस का जो आपका कुछ और आप नया करना चाहें तो यू कैन। ये टाइम है कि आप अपने बिजनेस का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। अगर आपकी फैमिली में कोई न्यूबॉर्न बेबी हुआ है आपका, तो ये बेबी लक आपके लिए लेकर आया है। लियो पीपल के लिए ये साल बेबी लक का है। आपके अपने बच्चों की वजह से आपका जो इनकम है उसका जो ग्राफ है वो राइज होगा, लेकिन आपको अपने बच्चों का हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। आपके बच्चों के साथ हेल्थ के कुछ इश्यूज हो सकते हैं, यू हैव टू बी केयरफुल फॉर दैट। जनवरी से लेकर अप्रैल तक करियर के हिसाब से आपका जो ये टाइम है इट्स वेरी गुड, लेकिन आपका जब अप्रैल से सितंबर में आपका जो जुपिटर है वो 7th हाउस में आ जाएगा। तो आपके जो वाइफ के साथ इश्यूज आ रहे थे, उनके साथ हेल्थ इश्यूज आ रहे थे उनके वाइफ के, या फिर आपकी जो बॉन्डिंग थी उसमें थोड़ा फ्रैक्शंस आ रहा था, तो 7th हाउस में जब जुपिटर आया तो आने से आपके जो मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही होंगी वो ठीक हो जाएगी। तो अप्रैल से सितंबर तक का टाइम आपका जो इनकमिंग का फ्लो है वो सेम वैसा ही रहेगा। आपके लिए साल करियर वाइज वेरी, लेकिन पर्सनल में थोड़ा बच्चों की हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं, बेबी वाइफ के हेल्थ के साथ इशू आ सकते हैं आपके। उसकी वजह से आपके जो घर का माहौल है वो थोड़ा वो टेंस वाला स्ट्रेसफुल हो सकता है। दूसरा, आपके जो सिबलिंग्स हैं, यंगर सिबलिंग्स, उनके साथ थोड़ा डिस्टेंस रिलेशनशिप रहेगा। जनवरी से अप्रैल तक का टाइम हो सकता है आपका अपने छोटे भाई बहनों के साथ इतना रिलेशंस में इतने स्मूथनेस ना हो, लेकिन अप्रैल से सितंबर तक आपके अपने छोटे भाइयों के साथ आप इवन कोई बिजनेस भी कर सकते हैं या उनकी कोई हेल्प ले सकते हैं, या वो छोटे भाई बहनों की हेल्प से आपको कुछ फायदा हो सकता है। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए जुपिटर और सैटर्न का जो कंजक्शन है वो आपका 5th हाउस में आ रहा है, यानी कि आपके संतान भाव में। तो आपको अपने संतान की या तो कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, आपको अपने संतान से कोई फायदा हो सकता है, या आप अपने शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक्स में, शेयर्स में। लेकिन शेयर्स में इन्वेस्ट करने से पहले यू हैव टू थिंक ट्वाइस। आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि वहाँ सैटर्न भी है। सैटर्न जब 5th हाउस में होता है तो बहुत तंग करता है, क्योंकि आप पे ढैया चल रही है सैटर्न की, शनि की। तो उसकी वजह से आपके पहले आप पे 7.5 ही चल रही थी, फिर आपकी 2020 से आपकी ढैया शुरू हो गई। तो आपको मैंने देखा है कि कन्या राशि वाले बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं पिछले 6-7 सालों से, तो बहुत परेशान है। और 2020 तो आई थिंक कन्या राशि वालों के लिए सबसे वर्स्ट गया है। वो इतने परेशान है क्योंकि सैटर्न जब 5th हाउस में होता है तो बहुत परेशान करता है। इट टेक्स, कहते हैं ना, आपका न्याय का देवता होते हैं, वो आपकी परीक्षा लेते रहते हैं बार बार। लेकिन इस साल जुपिटर सैटर्न के साथ आ गया, तो उसका जो आपको फल मिल रहा था, जो नेगेटिव आपको परिणाम मिल रहे थे, जुपिटर आने से उसमें थोड़ी पॉजिटिविटी आएगी। ऐसा होता है कि एक आपका खराब साल है, ये अच्छा साल है, तो अच्छा टाइम है, तो एकदम नहीं होता। इट टेक्स टाइम टू, अच्छा टाइम आने में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे टाइम लगता है, एकदम जादू से नहीं होता। तो ये साल आपका टर्निंग पॉइंट है। आपका बुरा टाइम चला गया तो ऐसा नहीं कि ये टाइम एकदम ही ब्लास्ट कर देगा, ये ईयर जो ये ईयर है एकदम ही ब्लास्ट कर देगा, नहीं। आपका जो टाइम है वो धीरे धीरे चेंज होगा। तो दिस टाइम स्टार्ट्स नाउ, चेंजिंग का टाइम आपका शुरू हो गया है। तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक आपका जो जुपिटर है वो 5th हाउस में है, विच इज़ वेरी गुड फॉर यू। आपका लक आपको फेवर करेगा, आपका करियर वाइज बहुत अच्छा है, आपका इनकमिंग बहुत अच्छी आ जाएगी। इवन आपके जो हेल्थ के इश्यूज रहते हैं कन्या राशि में वो भी कम हो जाएंगे। और आपको आप इफ़ यू प्लान योर फैमिली, अगर आप चाहते हैं अपनी परिवार को आगे बढ़ाने का, तो इस टाइम पे आप कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम्स आ जाती है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंसीव
अ बेबी, बट दिस इज द राइट टाइम टू कंसीव अ बेबी। अप्रैल से लेकर सितंबर तक जो आपका जुपिटर है वो 6th हाउस में आ जाएगा। इसमें आपका जो जॉब वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। उनका जो जॉब है उनको हाइक मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकती है, या आपके प्रोफेशनली ये ईयर जो है इट्स वेरी। पर्सनल में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आएगी आपके बच्चों की हेल्थ का। अप्रैल के बाद यू हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर योर किड्स। और जो बच्चे स्टडी करने वाले हैं उन्हें अब्रॉड जाना है या कम्पिटिटिव एग्जाम्स में देना है, तो अप्रैल से सितंबर तक का जो टाइम है वो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेस्ट है। और हायर स्टडीज़ के लिए जनवरी से लेकर अप्रैल तक का टाइम बेस्ट है। और धीरे धीरे आप नेक्स्ट ईयर 2022 में आप देखेंगे वो साल आपका 2021 से भी बेस्ट अच्छा जाएगा, क्योंकि आपकी ढैया धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि में जुपिटर और सैटर्न का जो कंजक्शन है वो आपका 4th हाउस में होता है और राहु आपका 8th हाउस में प्लेस्ड है। जुपिटर और सैटर्न जब 4th हाउस में होते हैं तो आपको आपके होम में से अटैचमेंट हो जाती है। यू लव योर होम। आपको घर में आप वर्क फ्रॉम होम जैसे करते हैं, ऐसे लोग वर्क फ्रॉम होम पसंद करते हैं। और आपका चांसेस हैं, आप आईआईटी के बंदे हो सकते हैं जिन्हें कि वर्क फ्रॉम होम के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मतलब दे स्टे एट होम। ये आपका एक बहुत अच्छा ईयर है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट ईयर। आपके कितने साल जाएंगे लेकिन 2021 आप याद रखेंगे एज अ गुड ईयर। आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है, चाहे वो हेल्थ के ऊपर हो, चाहे आपके फैमिली के अंदर हो, आपके घर में कुछ अच्छे फंक्शंस हो सकते हैं, क्योंकि जुपिटर आपका 4th हाउस में बैठा है। जब जुपिटर 4th हाउस में होता है तो आपको घर से रिलेटेड चीज़ें बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आती हैं घर से। आपका 4th हाउस से वो 10th हाउस को एक्सपेक्ट कर रहा है, यानी कि आपके करियर को भी देख रहा है, तो आपको करियर वाइज भी आप राइज करते हैं। आपका घर का माहौल बड़ा अच्छा रहता है, जो कि आपका लास्ट 2020 में नहीं था, क्योंकि सैटर्न वहाँ बैठा था तो थोड़ा खिटपिट चल रही थी। लेकिन जुपिटर आने से आपके घर के अंदर सुख और शांति आ गई है। आपका जो इनकमिंग है वो बढ़ गई है। जनवरी से अप्रैल तक का आपका जो टाइम है वेरी करियर वाइज भी, फैमिली वाइज भी, घर का जो माहौल है बड़ा सुख शांति वाला है। लेकिन अप्रैल से सितंबर में जब जुपिटर 5th हाउस में आ जाएगा तो आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। आपके बच्चे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं, हायर स्टडीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपकी इनकमिंग बढ़ जाएगी। अब जो आपका इनकमिंग का ग्राफ है वो राइज हो जाएगा। अगर आप बिजनेस वाले हैं तो यू गेट न्यू वेंचर्स, अपने बिजनेस के लिए आपको नए अच्छे ऑर्डर मिल सकते हैं। आपका राहु 2nd हाउस में, उससे क्या होता है कि आपको यू वांट टू नो अबाउट योरसेल्फ, आपको अकल्ट में यानी कि ज्योतिष में इंटरेस्ट राइज हो सकता है। दिस ईयर इज वेरी गुड फॉर यू। और अप्रैल से सितंबर के बाद अगेन आपका जुपिटर 4th हाउस में आएगा, जिससे कि आपके घर में ये साल आपका पर्सनली प्रोफेशनली इज अ वेरी गुड ईयर। अगर आपके पिछले साल कुछ कर्ज हो गए थे क्योंकि आपका घर पे बैठे थे, आपकी शांति नहीं थी, आपकी इनकम का जो फ्लो था कम था, तो इस साल अपने आप जितने डेट हैं वो आप रीपे कर देंगे। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपका जुपिटर और सैटर्न का जो कंजक्शन है वो 3rd हाउस में। अभी तक आपका करियर के हिसाब से बड़ा रफ पैच रहा है। ये साल भी आपका मिक्स्ड है, रोलर कोस्टर की तरह, अप डाउन। ये एकदम स्मूथ ईयर ये वाला भी नहीं है, लेकिन दिस ईयर इज बेटर देन 2020। आपका इस साल आपका यंगर सिबलिंग्स के साथ कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। जो आपका पहले थोड़ा डिस्टेंस रिलेशनशिप हो गया था, इस साल आपकी थोड़ी कनेक्टिविटी अपने सिबलिंग्स के साथ थोड़ी बढ़ जाएगी। लेकिन आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन जनवरी से अप्रैल तक आपका मैरिड लाइफ में इतनी प्रॉब्लम नहीं है। अप्रैल से सितंबर तक आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ा सा खटपट दिखाई दे रही है। तो आप अपने जो गुस्सा वगैरह है या आपका जो गुस्सा आ जाता है आपका, उसको आप थोड़ा शांत रखिए, जिससे कि आपके घर का माहौल थोड़ा सुखमय है। लेकिन करियर वाइज आपका ये साल बेटर है लास्ट ईयर से। आपका जो इनकम का फ्लो है, आपका जो करियर में जॉब लॉस हो गया था या बिजनेस में प्रॉब्लम आ गई थी, यहाँ आपका जुपिटर 3rd हाउस से 9th एस्पेक्ट से आपके 11th हाउस को देख रहा है, यानी कि आपकी जो इनकमिंग है वो आपकी जनवरी से लेकर अप्रैल तक राइज होगी। अगर आपकी जॉब छूट गई है तो आपको जॉब मिल जाएगी। अगर आपके बिजनेस में आपको लॉस हो रहा है, यू आर नॉट गेटिंग द ऑर्डर्स, तो आपको एक अच्छे ऑर्डर मिल सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आपका अभी तक पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा था, तो नाउ यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज।
आप तो सोच लीजिए कि आपको अपना पढ़ने में ध्यान लगाना ही लगाना है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपको एग्जाम्स देने हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, या आपने हायर स्टडीज के लिए जाना है, तो आपका अच्छा टाइम आ सकता है। जनवरी से अप्रैल से सितंबर तक आपका जुपिटर 4th हाउस में आएगा, विच इज अगेन गुड, क्योंकि उससे वहां आपको करियर को देख रहा है, आपके 10th हाउस को देख रहा है, जिससे कि आपका करियर वाइज ये साल बहुत अच्छा है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका जो ऑफिस वर्क फ्रॉम होम आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका जुपिटर 4th हाउस में आ गया। जब जुपिटर 4th हाउस में आता है तो यहाँ वर्क फ्रॉम होम होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। आप अगर बिजनेस भी करते हैं तो आप घर से ऑपरेट, आप ऐसा बिजनेस करते हैं जो आप घर से ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन अप्रैल से सितंबर के बीच में आपका जो मैरिड लाइफ है उसमें थोड़े फ्रिक्शंस आ सकते हैं, वहाँ पे आप देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका राहु और केतु आपके 1st हाउस में और 7th हाउस में बैठे। जनवरी से अप्रैल तक तो जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है, तो उससे क्या होता है कि राहु के उतना इफेक्ट नहीं आता आपके मैरिड लाइफ में। लेकिन अप्रैल से सितंबर तक आपका जुपिटर 4th हाउस में आ जाएगा, लेकिन राहु आपका 7th हाउस में रहेगा। तो उस टाइम पर शायद आपके घर में थोड़े झगड़े बढ़ सकते हैं या कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती, तो आप उस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। ये थे हमारे 4 राशियों के बारे में प्रेडिक्शंस। अगले वीडियो में हम बात करें अगली 4 राशियों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।